हेलो डियर, टीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज 5 सितंबर 2022 आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम अपनी क्लास आज कंटिन्यू करेंगे, जो कि आज हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, जो जितना हमने पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन हमारा जो आने वाला एग्जाम पेड है उसके लिए, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, इन पर हम लोग बात करेंगे। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले आज हमारा लोगों का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। कौन सा टॉपिक है? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म शुरू किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म को किसने शुरू किया था? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध, इन्होंने बौद्ध धर्म को शुरू किया। ठीक है, बौद्ध धर्म को शुरू किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। इनके पिता का जो नाम था वो था शुद्धोधन। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, और ये जो शुद्धोधन थे ये एक राजा थे। ठीक है, इनके पिता जो शुद्धोधन थे राजा थे, और ये शाक्य कुल के राजा थे। इनका कुल पूछा जाएगा तो कौन सा कुल है? शाक्य कुल। ठीक है, और इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था माया देवी या महामाया। माया देवी, या फिर लिखा होगा महामाया। ठीक है, ये इनकी माता थी। ठीक है, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। इनका जो घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। और जो सारथी था, कौन? सारथी, वो था चाड़ या चन्ना। ये वो पॉइंट है जो इनके जन्म से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में कौन कौन सी घटनाएं हुई। इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, शुद्धोधन। और इनकी जो माता का नाम था महामाया, ऑप्शन में होगा या माया देवी होगा। शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। ठीक है, और इनका पुत्र राहुल और घोड़ा कंथक, सारथी चाड़िया चन्ना। और इनका लालन पालन जो किया है वो प्रजापति गौतमी ने किया है। लालन पालन किसने किया है? इनका जो लालन पालन किया है वो किया है लालन पालन जो किया है वो किया है प्रजापति गौतम। किसने? प्रजापति गौतमी। ठीक है, हुआ क्या कि जब इनके पिता जो थे वो राजा थे, तो ये एक दिन अपने साम्राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने 4 टाइप के दृश्य देखे थे। कौन कौन से 4 टाइप के दृश्य देखे थे? 4 दृश्य। इन्होंने जब 4 दृश्य देखे, पहला तो इन्होंने वृद्ध को देखा। ठीक है, दूसरा इन्होंने शव देखा। तीसरा इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। और चौथा जो दृश्य देखा था वो इन्होंने सन्यासी का देखा। किसका देखा था? सन्यासी। जब इन्होंने 4 टाइप के दृश्य देखे तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में
गृह त्याग कर दिया। ठीक है, गृह त्याग कर दिया। इनके दो गुरु थे। कितने गुरु थे? दो गुरु थे। एक तो इनके गुरु थे अलार कलाम, अलार कलाम, और दूसरे इनके गुरु थे रुद्रक राम। कौन थे? रुद्रक राम। इनके दो गुरु थे अलार कलाम और दूसरे थे तुम्हारे रुद्रक राम। अलार कलाम जो थे, इनसे इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई है। किस दर्शन की? सांख्य दर्शन की। और रुद्रक राम से योग दर्शन की। कौन से दर्शन की? योग दर्शन की। लेकिन इनके जो गुरु माने जाते हैं वास्तविक, वो ये तुम्हारे रुद्रक राम ही माने जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, उसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इनसे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नदी का नाम कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा फाल्गु नदी, ठीक है, या फिर पुनपुन नदी। कौन सी? पुनपुन नदी, या फिर निरंजना नदी। कौन सी? निरंजना नदी। ठीक है, ये आपको तीनों अगर किसी और बुक से पढ़ेंगे तो वहां कुछ और मिलेगा। फाल्गु नदी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं पर पुनपुन नदी भी लिखा रहता है, कहीं पर निरंजना नदी भी लिखा रहता है। ये तीनों सही है। ठीक है, तो जो नदी थी वो ये थी। इस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो वृक्ष था, ठीक है, वो पीपल का वृक्ष था। कौन सा? पीपल वृक्ष था। ठीक है, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये सारनाथ चले गए। कहाँ गए? सारनाथ। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये सारनाथ चले गए और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। अगर यह कभी पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, अब हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए हैं। ठीक है, एक इससे एक पॉइंट और सुन लीजिए। जो महात्मा बुद्ध जो थे, कौन? महात्मा बुद्ध। ठीक है, इनके 2 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 2 शिष्य थे। एक तो थे आनंद और दूसरे थे उपाली। ठीक है, ये जो शिष्य जो इनका आनंद था, इसके कहने पर इन्होंने, ठीक है, बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था। ठीक है, और वहीं पर महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा था कि अब जो है बौद्ध धर्म यहीं से समापन की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वाली जो पहली महिला थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ये वो महिला थी जिसने बौद्ध धर्म में सबसे पहले प्रवेश लिया था। ठीक है, अगर कभी पूछे कि दूसरी महिला कौन थी, तो दूसरी महिला जो थी वो थी आम्रपाली। आम्रपाली। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वाले पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था तपुटय तथा मल्लिन। तपुटय तथा मल्लिन। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य भी बताए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि संसार जो है वो दुखों से भरा है। क्या बताया? उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं वो ये हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहला जो सत्य बताया वो बताया कि संसार जो है दुखों से भरा है।
संसार दुखों से भरा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि दुख का कोई न कोई कारण है, दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि दुख का सबसे बड़ा कारण जो है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। ठीक है, चौथा बताया कि इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। ठीक है, और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी हैं, बुद्ध धम्म और संघ, इन्होंने त्रिरत्न की बात की है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में, और उसके बाद जो है 483 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और इन्होंने जो इनकी मृत्यु जब हुई है उसके बाद जो इनकी अस्थियां थी उनको 8 स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें अष्ट महाप्रस्थान बोलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियां भी हुई। ठीक है, वो 4 बौद्ध संगीतियां जो थी वो आपकी ये है। सबसे पहली जो हुई थी वो हुई थी 483, दूसरी जो हुई थी वो हुई थी 383, तीसरी हुई थी 255, और चौथी हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। स्थान जो था वो था राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र और कुंडल। ये स्थान था। 483, 383, 255 ईस्वी की प्रथम शताब्दी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल। इनके समय जो शासक था वो था अजातशत्रु। कालाशोक, अशोक, और ये था कनिष्क। ठीक है, इसके आगे यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।